हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटामिन में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच आपके फीडबैक के लिए जिन्होंने भी मुझे व्हाट्सअप किया था। ठीक है, और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। आप अपना प्यार दीजिए और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिए। जितने लोग हो सके उतने लोगों से कहिए कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, और साथ में मैं जल्दी आप लोगों के लिए कुछ एक्साइटिंग चीज़ लेकर के आने वाला हूँ। सो मेक श्योर टू हिट द बेल आइकॉन ऑल्सो, सब्सक्राइब दिस चैनल। कोई भी और भी डाउट है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप उस वीडियो मतलब जो भी कंटेंट आप चाहते हैं उस कंटेंट पे आप क्या करिए, कमेंट करिए कि आपको ये कंटेंट चाहिए, आपको इस पर इस टॉपिक पर चीज़ चाहिए। आई एम हियर एंड आई एम रेडी टू सपोर्ट यू फुली। जितना हो सकता है मैं उतना आप लोगों को सपोर्ट करूँगा, जितना हो सकता है मैं उतना आप लोगों को गाइड करूँगा। तो चलिए, जैसा कि पिछले लेक्चर्स में वादा किया था कि फ्लाईव्हील क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो फ्लाईव्हील के बारे में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा था डेरिवेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो जो डेरिवेशन का, मैं पूरा डेरिवेशन तो नहीं करूँगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इट टेक्स टाइम और मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखना चाहता। मैं मेन न्यूमेरिकल पर ध्यान रखना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि फ्लाईव्हील का जो डेरिवेशन होता है उसमें क्या होता है, ये फ्लाईव्हील जैसा है। ठीक है, ये फ्लाईव्हील है। अब इसमें क्या होता है, हम लोग एक सेक्शन लेते हैं जो कि एंगल पर रहता है। एंगल रहता है इसका, लेटर सपोज ये वाला जो एंगल है ये डी थीटा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिग्मा, और साथ में यहाँ पर भी सिग्मा। ठीक है, ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी रहती है। ठीक है, तो देखिए, अगर एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है, एक पर्टिकुलर पोर्शन लेता हूँ, वो क्या रोटेट हो रहा है, पूरा फ्लाईव्हील रोटेट हो रहा है। मैंने एक पोर्शन लिया, इस पोर्शन पर क्या लगेगा, इस पोर्शन पर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम को आप क्या लिख सकते हैं, एम को आप लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। आप एम को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो जब आप इसको डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखेंगे तो डेंसिटी तो ऐसे ही रही है, वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को आप लिख सकते हैं एरिया मल्टीप्लाइड बाय द थिकनेस। ठीक है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय द थिकनेस। ठीक है, तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस मतलब क्या हो जाता है, जो आपका मास आ जाता है वो आ जाएगा पाई डी बी इंटू टी। ठीक है, अब बी टी क्या है, बी टी है, बी इज द विड्थ, टी इज द थिकनेस। ठीक है, विड्थ और थिकनेस। डी क्या है, इसका डायमीटर। बी टी क्या है, एरिया है। ठीक है, और ये पाई डी क्या है, सरकमफ्रेंस है। याद रखिएगा, बस इतना ही है इसमें, सरकमफ्रेंस है। यहीं पर जो मेन लोग फंसते हैं वो लोग यहीं पर फंसते हैं कि डेरिवेशन में मास वाला रोल कहाँ पर कैसे चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो इसका जो मेन फार्मूला निकल करके आता है, जो वो आता है सिग्मा इज इक्वल्स टू रो वी स्क्वायर। क्या आता है, सिग्मा इज इक्वल्स टू रो वी स्क्वायर। अगर डेरिवेशन नहीं समझ में आ रहा है बुक से भी देखने पर या कहीं और नोट से भी देखने पर, कमेंट करिए कि सर डेरिवेशन बताओ, तो मैं डेरिवेशन भी बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए, डेरिवेशन वाला पोर्शन इतना ही है, कुछ खास नहीं है, बट हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहा हूँ उनके लिए। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, सीधा न्यूमेरिकल पर आते हैं, ताकि आप लोगों का कम से कम टाइम वेस्ट हो, और इसी वीडियो में मैं सारे फ्लाईव्हील का जो मेन क्वेश्चन है वो भी ख़त्म कर दूं, ताकि आप लोगों की टेंशन वगैरह थोड़ी सी कम हो सके। ठीक है, तो मैं 3 न्यूमेरिकल कराऊंगा इस सीरीज़ में, 3 न्यूमेरिकल कराऊंगा। ये 3 न्यूमेरिकल कौन से होंगे, ये 3 न्यूमेरिकल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे, ताकि आपको ओवरऑल एक पता हो जाए कि इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है, एक रिवेटिंग मशीन दे रखी है। मशीन की बात करो, रिवेटिंग मशीन, दो तरीके की मशीन होती है, एक रिविट होती है, एक पंच होती है। ठीक है, रिविट मतलब जो रिविट लगाते हैं आप दो शीट मेटल्स के बीच में, वो वाली मशीन है। तो रिवेटिंग मशीन जो है उसका मोटर की पावर दे रखी है, पावर ऑफ मोटर, मोटर की पावर दे रखी है कितनी, 3 किलोवाट, 3 किलोवाट। एक रिविट की टाइम दे रखी है, एक्चुअल टाइम, एक्चुअल टाइम टू कंप्लीट वन रिविट, एक्चुअल टाइम फॉर रिविटिंग, फॉर रिविटिंग दे रखा है आप लोगों को 1.5 सेकेंड्स। क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, मैं अपलोड यहाँ पर देख सकते होंगे, यहाँ पर क्वेश्चन विजिबल हुआ होगा। ठीक है, एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी जो है वो है 12 किलो न्यूटन। ठीक है,
मास आपको दे रखा है 20 kg फ्लाईव्हील का, और रेडियस दे रखा है आप लोगों को 0.5 मीटर, ठीक है, 12 किलोन्यूटन मीटर एनर्जी है, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछा गया है स्पीड दे रखा है बिफोर रिविटिंग, बिफोर रिविट ये है 360 आरपीएम। आपको फाइंड करना है एन आफ्टर रिविट और कितनी रिविट हो रही है ये आपको फाइंड करना है, और नंबर ऑफ रिविटिंग कितनी है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, एक रिविटिंग ऑपरेशन है। लेट अस सपोज ये देख पा रहे होंगे आप, मार्कर गिर गया, 2 मार्कर गिर गया, चलिए कोई बात नहीं, ये देख पा रहे होंगे, ये क्या है, एक तरीके की रिविटिंग है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जो पंचिंग ऑपरेशन है, मतलब जो रिविट करने का जो ऑपरेशन होगा इस केस में, उस केस में जो मोटर लगी है फ्लाईव्हील पर, जो मोटर लगी है फ्लाईव्हील पर, एक मिनट में ज़रा मार्कर उठा लूँ, ठीक है। तो जो मोटर लगी है फ्लाईव्हील पर उसका पावर कितना दे रखा है हमें, 3 किलोवाट, ठीक है। एक रिविट करने में, ये एक रिविट करने में कितना सेकंड लगता है, 1.5 सेकंड। कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, इतना, ठीक है, पूरी इतनी एनर्जी लगती है। मास आपको दे रखा है किसका, फ्लाईव्हील का, जो ऊपर ऑपरेशन करेगा। मतलब कैसा, अगर आप, आज मेरे मार्कर बहुत गिर रहा है चलिए कोई बात नहीं, मार्कर यहाँ रख लेते हैं, ये मार्कर भी, ठीक है। अब देखिए एक सेकंड में थोड़ा सा सेटअप हो जाऊँ ताकि आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझा पाऊँ, ठीक है, चलिए बढ़िया। अब देखिए, अब क्या दे रखा है हम लोगों को, जो रिविटिंग मैं ये मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाओ, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, ये मेरा कुछ इस तरीके का फ्लाईव्हील है, ठीक है। यहाँ पर क्या, वापस से ये क्रैंक की तरह होगा, ये स्लाइडर की तरह होगा, और यहाँ पर कहीं पर रिविटिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा, यहाँ पर कहीं पर रिविटिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा। इसका मास दे रखा है आपको, इसका रेडियस दे रखा है, कितना टाइम लगता है रिविट करने में वो आप लोगों को दे रखा है। आपसे पूछा गया कि बिफोर रिविटिंग, मतलब देखिए जब भी, अगर आप, ये मेरे पास अगर रिविट करने वाली मशीन है, तो ये जब मूव करेगा तो क्या होगा, ये कोई ना कोई फोर्स लगाएगा। तो पहले का जो एक इसका स्पीड होगी, इसके रोटेशन की जो स्पीड होगी वो डिफरेंट होगी एज़ कंपैरिजन टू जो बाद में होगी, ठीक है, एज़ कंपैरिजन टू जो बाद में होगी। तो हम लोग को फाइंड करना है स्पीड एन कब, बाद में, और कितना रिविट कर पा रहा है वो पर मिनट, कितना नंबर ऑफ रिविट पर मिनट, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग को दे रखा था एनर्जी सप्लाइड, मतलब मोटर कितना एनर्जी दे रहा है वो, तो एनर्जी सप्लाइड जो है वो कितना हम लोग को दे रखा है, हम लोग को दे रखा है 3 किलोवाट दे रखा है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 3000 न्यूटन मीटर, ठीक है। साथ में क्या दे रखा है, एनर्जी इन रिविटिंग, एनर्जी रिविट में कितना, 12 है ना, 12 किलो न्यूटन दे रखा था, तो मैं उसको 12000 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब देखिए रिविट करने में कितना टाइम लग रहा है, 1.5 सेकंड, मतलब जितना एनर्जी, कितना एनर्जी चाहिए, 3000 है एनर्जी सप्लाइड, ठीक है। तो एनर्जी सप्लाइड जब 3000 न्यूटन मीटर है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 3000 को मैं लिख सकता हूँ, ये कितना, 1 सेकंड का है, तो एनर्जी जो लग रही है 1.5 सेकंड में, 1.5 सेकंड में जितनी देर में रिविटिंग चल रही है, उसको मैं क्या करूँगा, 3000 जो एनर्जी सप्लाइड है मल्टीप्लाइड बाय 1.5, तो ये जो वैल्यू आपकी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 4500 न्यूटन मीटर। आई होप ये बात क्लियर हुई है। मतलब क्या, 1.5 सेकंड एनर्जी इतनी सप्लाई हुई, पर सेकंड इतनी सप्लाई हो रही, आपने क्या किया उसको 1.5 सेकंड के लिए, भैया 1.5 सेकंड में तुम कितना करोगे, 1.5 सेकंड में कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया 4500, ठीक है। तो आपके पास क्या है, एक रिविट, मतलब रिविटिंग की पूरी एनर्जी दे रखी है 12000, और साथ में आपको दे रखा है रिविट ऑपरेशन का 4500। इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे, इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डेल्टा ई, डेल्टा ई आ जाएगा 12000 माइनस 4500, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7500 न्यूटन मीटर। आपके पास क्या आ गया, चेंज इन एनर्जी, डेल्टा ई आ गया, आपके पास डेल्टा ई आ गया। देखिए आपको क्वेश्चन ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, अगर क्वेश्चन ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड नहीं दे रखा है तो आप उसको 1 अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो डेल्टा ई का जो फॉर्मूला था हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा था, पिछले लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, अगर जो जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ उसको वॉच कर लीजिए, उसमें बेसिक फार्मूलेज हैं,
ताकि आप लोग ये क्वेश्चंस वगैरह आसानी से सॉल्व कर सकें। तो डेल्टा ई का जो फॉर्मूला था वो था आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहीं से डिराइव होती है चीज़ें। मतलब कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। पिछली लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था, डेल्टा ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर। इसको प्लस और माइनस में करके सी एस वगैरह कर सकते हैं, बट आप इसको अभी ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको ऐसे ही रखेंगे, डेल्टा ई की वैल्यू कितनी है, 7500। हाफ मास मुझे दे रखा है और रेडियस दे रखा है, मास मुझे दे रखा है और रेडियस दे रखा है। आई क्या होता है, आई होता है मास इंटू रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर, रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर दे रखा है मुझे, और साथ में मुझे स्पीड दे रखी है। स्पीड मुझे दे रखी है ओमेगा एन मुझे क्या दे रखा था, ओमेगा दे रखा है। हाँ, ओमेगा दे रखा, ओमेगा फाइंड करना था। स्पीड आरपीएम दे रखी थी 360। ये कितना 360 आरपीएम है। तो ओमेगा की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, 2 पाई इंटू 360 डिवाइडेड बाई 60, 2 पाई एन डिवाइड बाई 60, यही होता है ना ओमेगा, यही ओमेगा होता है। तो यहाँ से आप लोग ओमेगा फाइंड करेंगे। तो यहाँ से ओमेगा की जो वैल्यू आती है वो आती है 37.7। ठीक है, 37.7। ठीक है, अब देखिए मास और रेडियस की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 220, और जो रेडियस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 0.5 मीटर। तो वही हो जाएगा, रेडियस ऑफ जायरेशन भी वही हो जाएगा जो वो रहेगा, रेडियस ऑफ जायरेशन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ आपका फ्लाईव्हील। ये क्यों कर रहे हैं, ये रोटेशनल मैकेनिक्स का पोर्शन है। ठीक है, अगर कुछ नहीं दे रखा है तो आप लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा तो केक की जगह आर रख देंगे। तो मास क्या हो जाएगा आप लोगों का, मास हो जाएगा 220 इंटू आर कितना दे रखा था मैं, 0.5 का स्क्वायर इंटू यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 37.7 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर। इस इक्वेशन से आप लोग ओमेगा 2 फाइंड कर लेंगे, ओमेगा 2 फाइंड कर लेंगे। ओमेगा 2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 33.89। ये कौन सी ओमेगा स्पीड है, बाद में रिविटिक हो गई उसके बाद, तो आपको उसमें स्पीड पूछा गया, आपको आरपीएम पूछा गया, तो क्या करेंगे, ओमेगा की जगह आप लोग रखेंगे 2 पाई एन डिवाइड बाई 60 इज इक्वल्स टू 33.89। यहाँ से आप लोग आरपीएम फाइंड कर लेंगे आफ्टर रिविटिंग, बाद में रिविट होने के बाद में कितनी स्पीड रहेगी फ्लाईव्हील की। ठीक है, तो वो आप लोगों का अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 323.6 आरपीएम। ठीक है, अब आपसे पूछा गया रिविटिंग पर मिनट, रिविट पर मिनट। ठीक है, रिविटिंग पर मिनट कितना रिविट कर ले रहा है, 1 मिनट में, 1 मिनट में रिविट कितना कर ले रहा है। तो देखिए हमारे पास कितना था, 3000 था। ठीक है, ये 3000 कब था, पर सेकंड के लिए था। इसको मैं पर मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो ये आ जाएगा 18000। ठीक है, और एनर्जी सप्लाइड कितनी थी, 12000। तो जितनी, तो ये है एनर्जी सप्लाइड 12000। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, नंबर ऑफ रिविट पर मिनट, नंबर ऑफ रिविट पर मिनट। तो ये आ जाएगा आप लोगों का 15 के अराउंड। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये देखिए ये इतनी एनर्जी सप्लाई हुई और इतनी एनर्जी पूरी रिविटिंग में चाहिए। ठीक है, तो जितनी एनर्जी लगी डिवाइड बाय कितनी एनर्जी सप्लाइड हुई, नंबर ऑफ रिविट्स आ जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ है तब भी टेंशन ना लीजिए, कमेंट करिए कि पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं डिस्कस करने को तैयार हूँ। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। कुछ नहीं करना है, हमको मोटर का भी पावर दे रखा है, हमको एनर्जी सप्लाइड भी दे रखी है, और टाइम दे रखा है रिविटिंग का। तो जब भैया मोटर कब तक चलेगा, जब तक फ्लाईव्हील को घुमाना है मोटर को, तो वो क्या करेगा, रिविट पूरा कंप्लीट करेगा, उसके बाद वापस आएगा, रिविटिंग करेगा, उसके बाद वापस आएगा। तो जब रिविटिंग कर रहा है तो मतलब मोटर का पावर कितना, 3000 मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे आप, उसको मल्टीप्लाइड बाय उसको 1.5 सेकंड के लिए, क्योंकि पूरा रिविटिंग ऑपरेशन 1.5 सेकंड के लिए चल रहा है। तो आप लोग ने वो मल्टीप्लाई किया, आपके पास कुल एनर्जी रिविटिंग की दे रखी है कितनी, 12000। आपने माइनस करके डेल्टा ई निकाला, वहाँ से आपने ओमेगा की वैल्यू निकाल ली। डेल्टा ई के दो फॉर्मूले हैं, एक कौन सा, हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला है आई ओमेगा स्क्वायर सी एस। ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा लंबा है, तो इसलिए इसको पहले डील कर लेते हैं। यहाँ ये वाले क्वेश्चंस आप में देखिए 3 तरीके के ही क्वेश्चन है फ्लाईव्हील में। पहला पंचिंग या रिविटिंग का,
दूसरा आपका टी मीन वगैरह फाइंड करने का, तीसरा आपका एरिया का। ठीक है, यही आपके 3 क्वेश्चन हैं जो घुमा फिरा करके फ्लाईव्हील में पूछे जाते हैं। ठीक है, गेट में तो चलिए टर्निंग मोमेंट डायग्राम से क्वेश्चन आता है, लेकिन जो आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो कन्वेंशनल रहता है वहाँ पर ये सब रिविटिंग और पंचिंग वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और गर्मी बहुत हो रही है, देखिए मैं खुद पसीने से भीग रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बनाते वक्त फ़ैन वैन वगैरह नहीं ऑन कर सकता क्योंकि आवाज़ आती है, नॉइज़। लेकिन जितना मैं मेहनत करता हूँ उतना आप लोग मेहनत नहीं करते वीडियो को लाइक करने के लिए, सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। ठीक है, तो डील करते हैं। हमें दे रखा है, हमें टी दे रखा है, हमें टी दे रखा है कितना, 1000 प्लस 300 साइन 2 थीटा माइनस 500 कॉस 2 थीटा। एन दे रखा है हम लोग को, स्पीड दे रखी है कितनी, 250 आरपीएम। मास दे रखा है हमें 400 kg, और हमें रेडियस ऑफ जायरेशन दे रखा है 400 mm। हमें फाइंड करना है सबसे पहले टी मीन। टी मीन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, टी मीन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए टी मीन की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें टी दे रखा है, हमें ये टी दे रखा है। ठीक है, ये टी की वैल्यू है। अब ये जो टी की वैल्यू है क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लगाएंगे और टाइम पीरियड के साथ डिनोट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर पहले आप देख लीजिए क्या है, टी मीन फाइंड करने के लिए, टी मीन के लिए आप टी डी थीटा को इंटीग्रेट करते हैं 0 से टाइम पीरियड के लिए, थीटा 1 से थीटा 2 के लिए, डिवाइड बाय क्या करते हैं, डिवाइड बाय टोटल टाइम पीरियड करते हैं, टोटल टाइम पीरियड ये करते हैं। ठीक है, तो जो फॉर्मूला निकल करके आता है, पहले इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या है, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। जो लोग पिछला नई लेक्चर देखें वो लोग देख लें कैसे फाइंड करते हैं टाइम पीरियड, वो फाइंड करते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसका कितना होगा, साइन 2 थीटा का 2 पाई डिवाइड बाई 2, कॉस 2 थीटा का क्या होगा, 2 पाई डिवाइड बाई 2। तो ये क्या होगा, पाई, तो मतलब क्या होगा, पाई बाई 1 तो पाई बाई 1, यहाँ पर 2 वैल्यू आ गई ना भैया, ऐसे देखो पाई बाई 1 और पाई बाई 1। न्यूमरेटर का एलसीएम कितना आएगा, पाई। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा, जो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है, 1, तो मतलब कितना आ गया टाइम पीरियड, पाई आ गया। तो अब जब मैं टी मीन फाइंड करूँगा तो टी मीन के लिए मैं लिखूँगा, टी मीन के लिए 1 अपॉन पाई 0 to पाई 1000 प्लस 300 साइन 2 थीटा माइनस 500 कॉस 2 थीटा डी थीटा। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी आप लोगों को। ठीक है, अगर ये क्लियर हो गई है तो अब आप इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अरे भैया इंटीग्रेशन तो पढ़ा है 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, 1 अपॉन पाई, कहाँ से इंटीग्रेट करें, 0 से पाई। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन अभी हटा दीजिए, इंटीग्रेट करते हैं डायरेक्ट। डी थीटा ये क्या कांस्टेंट है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1000 थीटा, ये क्या साइन 2 थीटा है। साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा, डिफ्रेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा रहेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 300 डिवाइड बाई 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है, डिवाइड बाई 2 क्योंकि इसकी वजह से कॉस का क्या आता है, कॉस का आता है साइन, तो माइनस का ऐसे ही माइनस साइन रहेगा, और यहाँ पर क्या आएगा 500 डिवाइड बाई 2 साइन 2 थीटा। अब यहाँ पर आप रख दोगे लिमिट किसका, जो आपका इंटीग्रेशन 0 to पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। पाई रख करके देखिए, पहले पाई रखिए फिर माइनस रखेंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1000 पाई डिवाइड बाई पाई, तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 1000। ये क्या आ गया आपका टी मीन, ये आ गया आपका टी मीन। पहला स्टेप क्लियर है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। क्या करना है, जो इक्वेशन दे रखी है सबसे पहले आप उसमें टाइम पीरियड फाइंड करेंगे, टाइम पीरियड के साथ डिवाइड करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, यही करना है। उसके बाद क्या,
अब हमारे पास टी मीन आ गया है, ठीक है। ये टी मीन है और टी की वैल्यू हमें दे रखी थी, ठीक है। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे डेल्टा टी, डेल्टा टी, ठीक है। इस क्वेश्चन में काफ़ी कुछ पूछा गया है, आप लोग देखे होंगे स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था कि इस क्वेश्चन में काफ़ी कुछ जो पूछा गया है वो चीज़, ठीक है। तो एक एक करके थोड़ा बहुत पोर्शन देखते हैं ताकि आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोगों को फाइंड करना है थीटा 1 और थीटा 2, मतलब क्या होगा, अभी देखिए डेल्टा टी पहले फाइंड करिए। डेल्टा टी क्या आ जाएगा, डेल्टा टी है टी माइनस टी मीन, टी माइनस टी मीन। तो टी कितना है आप लोगों के पास, टी आया था ये पूरा, ये इक्वेशन जो ऊपर थी, प्लस 300 साइन 2 थीटा जो आपकी थी, माइनस 500 कॉस 2 थीटा, माइनस 1000। तो ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास ये इक्वेशन। यही इक्वेशन क्या है, डेल्टा टी है। यही इक्वेशन क्या है, डेल्टा टी है। अब इसी की मदद से हम लोग थीटा फाइंड करेंगे, मतलब मैक्सिमम वाला काम करेंगे। मतलब क्या हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया, हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। तो जब डेल्टा टी इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 300 साइन 2 थीटा, 500 था कि 300 साइन 2 थीटा माइनस 500 कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 0 करूँगा, ठीक है। तो जब इक्वल्स टू 0 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 5/3। अब यहाँ से आपकी दो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। थीटा की दो वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 29.5 और 119.5, 119.5। देखिए पाई है तो मतलब क्या, आपको पाई ऐड करना पड़ेगा, इसमें 180 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ध्यान से सुनिए, आप कहेंगे इसमें 180 ऐड करेंगे तो इतना तो आएगा नहीं, पॉइंट है। लेकिन क्या है आपके पास, tan 2 थीटा है, यहाँ पर क्या है 2 थीटा, 2 थीटा मतलब 2 थीटा में अगर पाई हो जाए तो पाई में कितना आएगा 90, ठीक है। तो 90 अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है ये बात, फिर से बताता हूँ। हमारे पास कितना कितना आया हम लोग का, क्या टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या है पाई, पाई पूरा का पूरा हम लोग का tan 2 थीटा का है। अगर हम लोग थीटा फाइंड कर रहे हैं तो उस केस में क्या आएगा, 2 थीटा कितना 180, तो थीटा कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अगर आप ऐड करेंगे इसमें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब आपको फाइंड करना है डेल्टा ई की वैल्यू, चेंज इन एनर्जी की वैल्यू। वो क्यों, ताकि आप सी एस फाइंड कर सकें। मैं आपको बताता हूँ, आपसे पूछा गया कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड बताना है कितना होता है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू आई ओमेगा स्क्वायर सी एस। ये हमें फाइंड करना है। हमें एम और आर के की वैल्यू दे रखी है, रेडियस ऑफ जायरेशन की। ओमेगा हम लोग पता कर सकते हैं कैसे, आरपीएम हमें दे रखा है। बचता क्या, डेल्टा ई। डेल्टा ई फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास सी एस की वैल्यू मिल जाएगी। तो डेल्टा ई कैसे फाइंड करेंगे, डेल्टा ई फाइंड करने के लिए जो तरीका है वो ये है कि डेल्टा ई जो रहेगा वो रहेगा थीटा 1 से थीटा 2, दैट इज कितना था 29.5 से 119.5 डेल्टा टी डी थीटा, ठीक है। डेल्टा टी कितना था 500 वाला जो पोर्शन था, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 29.5। ये क्वेश्चन लंबा है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी भी है। आप लोग एक एक करके अगर स्टेप समझते चलेंगे तो आप लोग समझ में आ जाएगा। और डेल्टा टी की कितनी थी 500 साइन 2 थीटा माइनस 300 कॉस 2 थीटा, यही था कि उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। तो ये था 300 और ये था 500। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, आई होप इंटीग्रेट तो कर लेंगे, और यहाँ से आपकी डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी जो कि अराउंड आती है 583, जो कि अराउंड आती है 583.1 mm न्यूटन मीटर, सॉरी mm कहाँ से आएगा, डेल्टा ई फाइंड करें न्यूटन मीटर। ये बातें क्लियर हुई, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप उसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास किस इक्वेशन में, आई ओमेगा स्क्वायर सी एस, तो यहाँ से सी एस की वैल्यू मिल जाए। एम की जगह क्या रखें, एम के स्क्वायर, आई की जगह रखेंगे एम के स्क्वायर। ये बातें क्लियर हो रही है, आई होप ये बातें क्लियर हो रही होंगी। क्या करना मैं अभी एक बार समराइज़ कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद आप लोग से एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन पूछा गया जब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है। एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन जब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से सी एस की वैल्यू आ जाएगी। सी एस की वैल्यू मैं बता देता हूँ, ये आती है 0.0
1329। सॉल्व करके देखिएगा, आती है वैल्यू तो प्लीज़ कमेंट करिए कि यही वैल्यू है कि नहीं है, ठीक है। अब पूछा गया एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन, ठीक है। जब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तब एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो अब क्या करना है, वापस से डेल्टा टी वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। डेल्टा टी में क्या आया था हम लोग के पास, 300 साइन 2 थीटा माइनस 500 कॉस 2 थीटा, ठीक है। 300 साइन 2 थीटा माइनस 500 कॉस 2 थीटा। इसमें हम लोग थीटा की जगह 60 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 300 साइन 120 माइनस 500 कॉस 120, ठीक है। चलिए बढ़िया, ठीक है। अब आपके पास डेल्टा टी की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू, अरे भाई कैलकुलेटर यूज़ करोगे तो यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी। तो जो डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी वो आती है 509.8। अभी कैलकुलेट करता तो भैया 1.5-2 घंटे का वीडियो बनता, तो कोई मतलब नहीं है, आप लोग उतना लंबा देखते नहीं हो। मैं आप लोग का टाइम सेव कर रहा हूँ और हर एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। यहाँ से आपका डेल्टा टी की वैल्यू आ गई। आपसे एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन पूछा है। अब आप पुराना वापस से 11th में जाइए, तो 11th में जाते हैं तो क्या आता है हमारे पास, आता है टी क्या होता है, टी इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। टी क्या होता है, आई अल्फा होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग टी कौन सा कंसिडर कर रहे हैं, ये जो टी मीन के ऊपर है, टी माइनस टी मीन कर रहे हैं। अरे ऐसे बताया था ना कल, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से, ये लेटर सपोज टी मीन है और ये टी है। तो इस केस में जो टी आएगा वो कौन सा आएगा, हमें इसी से मतलब है, तो क्या आ जाएगा, टी माइनस टी मीन, टी माइनस टी मीन। तो अब डेल्टा टी को हम लोग लिख सकते हैं, डेल्टा टी को मैं लिख सकता हूँ क्या होता है, आई अल्फा, टी इज इक्वल टू आई अल्फा। आई को मैं लिख सकता हूँ एम के स्क्वायर इंटू अल्फा, और डेल्टा टी की वैल्यू आपने यहाँ से थीटा रख करके फाइंड किया, ठीक है। तो आपकी यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू दे रखी है, एम की वैल्यू दे रखी है, अल्फा फाइंड करना है, और डेल्टा टी का अभी आपने निकाला कितना था, 509.8। यहाँ से आप लोगों का अल्फा निकल आएगा। तो मतलब करना क्या है, जब भी आपको वैसी इक्वेशन दे रखी है, पहले देखिए कि आपको टी मीन दे रखा है कि नहीं दे रखा है। मैं आपको स्टेप लिख देता हूँ, ठीक है, मैं आपको स्टेप लिख देता हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, समझ में नहीं आए, ठीक है। मैं स्टेप लिखता हूँ। जब भी आपको ऐसे इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा हो, जैसा इक्वेशन आपने अभी देखा कुछ देर पहले, टी इज इक्वल टू समथिंग वाला इक्वेशन अगर आप लोगों को दे रखा है, तो सबसे पहला स्टेप रहेगा फाइंड और लुक। देखिए क्वेश्चन में अगर आप लोगों को दे रखा है कि आप लोगों को फाइंड करना है क्या, टी मीन, टी मीन आप लोगों को दे रखा है कि नहीं दे रखा है। अगर नहीं दे रखा, फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। ये जो टाइम पीरियड रहेगा, ये जो टाइम पीरियड रहेगा, इस केस में क्या करेंगे, टाइम पीरियड के लिए आप लोग करते हैं क्या, HCF नहीं सॉरी LCM ऑफ न्यूमरेटर, LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर, HCF ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ से आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा, एक वैल्यू मिल जाएगी। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। थर्ड स्टेप जो आप लोगों का होगा वो होगा टी मीन फाइंड करना। थर्ड स्टेप में टी मीन कैसे फाइंड करेंगे, टी मीन फाइंड करने का तरीका होगा 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन ये, इसको मैं एक्स अभी लिख देता हूँ, 1 अपॉन एक्स, 0 टू एक्स, टी वाली जो इक्वेशन दे रखी है और डी थीटा। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आप लोगों को टी मीन की एक वैल्यू मिल जाएगी। जैसे आपको टी मीन की वैल्यू मिलती है तो क्या करोगे, टी माइनस टी मीन करोगे, टी माइनस टी मीन करोगे, यही किया है ना हम लोग, हाँ, टी माइनस टी मीन करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा टी की वैल्यू मिल जाएगी। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन में आप लोगों को क्या पूछा गया, क्वेश्चन में आप लोगों को क्या पूछा गया, उसके हिसाब से आप मूव करिए, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप लोगों का ये सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हम लोग को दे रखा है क्वेश्चन में, आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में हम लोग को दे रखा है 1 mm इज इक्वल्स टू 650 न्यूटन मीटर ऑन विच स्केल, ऑन वर्टिकल स्केल, ऑन वर्टिकल स्केल।
एंड 1 mm इज इक्वल्स टू 45 डिग्री 4.5 डिग्री कब दे रखा है, हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। सी एस की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है कितनी, प्लस और माइनस 1.8। तो मैंने क्या बोला था, जब प्लस और माइनस रहेगा तो क्या करेंगे 3.6 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3.6%। तो ये हो जाएगा 0.036 यही होगा ना, हाँ 100 से डिवाइड कर, ठीक है। सी एस की वैल्यू आ गई। स्पीड आप लोगों को दे रखी है 400 RPM, 400 RPM। और क्या क्या दे रखा है, और दे रखा है डेंसिटी मुझे दे रखी है कितनी, 7000 kg पर मीटर क्यूब, और स्ट्रेस दे रखा है 6 न्यूटन पर mm²। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक इट। देखिए आप लोगों के लिए मेहनत कितनी करनी पड़ रही, पूरा फर्श भी पसीना पसीना हो गया, लेकिन आप लोग उतना व्यूज देखते तक नहीं हो आप लोग इस वीडियो को, सो दैट इज़ नॉट गुड। ये आप लोगों को दे रखा है, आप लोगों को फाइंड करना डी, आप लोगों को फाइंड करना डी, साथ में आप लोगों को एरिया दे रखा है, ठीक है, आप लोगों को एरिया दे रखा है। तो जब सिग्मा दे रखा है तो हमें सिग्मा का भी कुछ देर पहले फॉर्मूला क्या देखा, ρv², ये होता है ρv² होता है। डेंसिटी हम लोग को दे रखी है, जी हाँ, यहाँ से आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो, इतना तो क्लियर है, ठीक है। अब पहले एरिया वाली बात कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर हो। आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट एरियाज दे रखे हैं, ठीक है। तो पहला दे रखा है -28, फिर दे रखा है 360, फिर दे रखा है 310, 242 और 245। इसको थोड़ा इधर बना दूँ ताकि आप लोग को देख सकें। पहला दे रखा है 28, 380, 310, 242 और 265 एंड देन, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 28 दे रखा है, -28 है, ये क्या है प्लस 380, ये दे रखा है आप लोगों को -260, 310, 300, ये दे रखा है 242, ये दे रखा है 380, ये दे रखा है 265 और ये दे रखा है आप लोगों को 229। इतना आप लोगों को दे रखा है। क्लियर हो रही है चीज़ें, ठीक है, क्लियर हो रही है। तो अब क्या करना है, मैंने कल बताया था आपको एनर्जी लेनी है। यहाँ पर क्या लोगे एनर्जी, ई, पॉइंट दे दो, यहाँ पर दे दो ए, ये दे दो बी, ये दे दो सी, जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट है डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ये एच और ये आई, और आपको डिफरेंट एरियाज दे रखे हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, जो इनिशियल पॉइंट रहेगा वहाँ पर आप ई, ए पर आपने कितना लिया एनर्जी, ई लिया, उसके बाद क्या था -28, तो ई बी क्या हो जाएगा, ई -28, उसके बाद कितना था +380 था, तो ई सी हो जाएगा हमारे पास ई -28 +380, ठीक है। ई डी कितना हो जाएगा, ई डी हो जाएगा -260 और आ गया था बाद में, तो क्या आ जाएगा ई -228 +380 -260 एंड सो ऑन। आपको हर एक पॉइंट का एनर्जी फाइंड करना है, फिर वहाँ से ये सब जो वैल्यूज़ हैं इनमें से देखिए मैक्सिमम और मिनिमम कब आ रहा है, मतलब ई प्लस मैक्सिमम और ई माइनस मिनिमम ये कब आ रहा है, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू कब आ रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे पास वैल्यू आती है एनर्जी के हिसाब से वो आती है, मैक्सिमम आती है हम लोग की, मैक्सिमम रहती है, ई मैक्सिमम आई थी वो थी ई +402 और जो मिनिमम आई थी ई मिनिमम वो थी ई -36, ई -36। अब यहाँ से आप क्या करोगे, डेल्टा ई फाइंड कर लोगे। डेल्टा ई क्या आ जाएगा, ई +402 माइनस ई +36, प्लस कहाँ से आ गया भैया, ब्रैकेट खोल दिया तो प्लस आ गया, ई से ई गया, 402 में से 36 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 438 प्लस किया ना, हाँ सॉरी 438, ठीक है। अब देखिए डेल्टा ई है, बट मुझे एक बहुत सी ज़रूरी जानकारी दे रखी थी हॉरिजॉन्टल स्केल और वर्टिकल स्केल, उसका आप यूटिलाइज डेल्टा ई में करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल स्केल में मुझे दे रखा था कितना, 1 mm = 650 न्यूटन, तो 650 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है।
और क्या दे रखा था, मुझे डिग्री दे रखा था, मुझे डिग्री दे रखी थी कितनी 4.5। मुझे क्या डिग्री से मतलब नहीं है, मैं डिग्री में कभी कैलकुलेट मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ ना, तो क्या करते हैं रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो वो हो जाएगा आपका 4.5 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी आप लोगों को। मतलब क्या किया मैंने, इसको मिटा दूँ, अगर मैं शॉर्ट में लिखूँ तो डेल्टा ई मैंने फाइंड किया, कैसे, जो वैल्यूज़ आई थी उसमें से मैंने देखा मैक्सिमम कहाँ पर आ रहा है, मिनिमम कहाँ पर आ रहा है, वो मैंने यहाँ लिखा, मल्टीप्लाइड बाय हॉरिजॉन्टल स्केल किया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वर्टिकल स्केल करना है। वर्टिकल स्केल किस में, और हमेशा क्या रहेगा, डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ये किया। उसके बाद यहाँ से आप लोगों का डेल्टा ई की वैल्यू आ गई, और डेल्टा ई की जैसे ही वैल्यू आ गई आप वहाँ से आई ओमेगा स्क्वायर सी एस यूज़ करके आप वहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, किसकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से आप लोग वैल्यू निकालेंगे एम की। यहाँ से आप लोग क्या फाइंड क्या करना है, आप लोग को बी और डी फाइंड करना ना, डी फाइंड करना, डी, ठीक है। अभी देखिए आई ओमेगा स्क्वायर सी एस, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, एम के स्क्वायर, यहाँ से मैं मास निकाल लूँगा, यहाँ से मैं मास निकाल लूँगा। अब जब यहाँ से मैं मास निकाल लूँगा तो मेरे पास डेंसिटी मुझे दे रखी थी, मैंने मास निकाल लिया। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मुझे मास की वैल्यू पता है, मुझे वॉल्यूम नहीं पता, मुझे डेंसिटी पता है, तो वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ मास डिवाइड बाय डेंसिटी, मास डिवाइड बाय डेंसिटी, ठीक है। तो ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, मैंने क्या बताया था, सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। कैसे याद रखते हैं सरकमफ्रेंस, यूनिट पे जाइए, यूनिट पे जाइए, मतलब वॉल्यूम का क्या यूनिट होता है, मीटर क्यूब या मिलीमीटर क्यूब, तो आपके पास सरकमफ्रेंस का एक वैल्यू आएगा, ठीक है, और क्या एक वैल्यू आएगी, थिकनेस की एक वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई डी टी, पाई डी टी। तो जब आप इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम हमारे पास पाई डी टी आ गया, तो यहाँ पर आ गया वॉल्यूम हमारे पास आ गया पाई डी इंटू टी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास, यही होगा, यही होगा। अब यहाँ पर हम लोगों को कुछ दे रखा है, हमें डेंसिटी दे रखा है और बी दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है, ठीक है, बी दे रखा है हमें 4.5 टी, 4.5 टी, बी इज द विड्थ, ठीक है, 4.5 टी। तो अब आप लोग कैसे, हाँ, शुरू में मैंने एक चीज़ बताई थी आप लोगों को, मुझे डेंसिटी दे रखी थी, डेंसिटी दे रखी थी और साथ में मुझे दे रखा था स्ट्रेस दे रखा था, ये दोनों दे रखे थे वैल्यू, ये दोनों मुझे वैल्यू दे रखे थे। तो मैंने कहा था यहाँ से वेलोसिटी फाइंड करिए, यहाँ से वेलोसिटी फाइंड हो जाएगी। तो क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है फॉर्मूला, यहाँ से जो वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी सिग्मा डिवाइड बाई रो का अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग वेलोसिटी फाइंड कर लोगे, वेलोसिटी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आती है 29.28, 29.28, और आप लोगों को साथ में आरपीएम दे रखा है, तो वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो, पाई डी एन बाई 60, पाई डी एन बाई 60 इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू, यहाँ से आप लोग डी फाइंड कर लोगे और वापस से उस फॉर्मूले में रख दोगे, ठीक है। देखिए गर्मी बहुत हो रही है, मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ, पूरा फर्श पानी पानी हो गया, ठीक है। तो देखिए 3 क्वेश्चन डील किए, 3 क्वेश्चन डील करने में क्या था, जो पहला क्वेश्चन डील किया था वो कौन सा था, रिवेटिंग और पंचिंग का था। रिवेटिंग और पंचिंग के केस में क्या करना है, हम लोग को देखना है कि एनर्जी कहाँ लग रही है, कितनी देर के लिए लग रही है, और वहीं से सारा कैलकुलेशन करना है। जो दूसरा वाला क्वेश्चन था उसमें हम इक्वेशन दे रखी थी, तो उसके लिए पहले ढूंढेंगे कि टी मीन है कि नहीं है। अगर टी मीन रहेगा तो आप क्या करोगे, उस डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करोगे, नहीं अगर टी मीन है तो आप टी मीन को फाइंड करोगे। टी मीन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप टाइम पीरियड का यूज़ करोगे। तीसरे क्वेश्चन में क्या था, तीसरे क्वेश्चन में कुछ नहीं था, तीसरे क्वेश्चन में हमें डिफरेंट एरियाज दे रखे थे, मैं उस एरियाज में जो वैल्यूज़ दे रखी होंगी एरिया की उसको सब्स्टिट्यूट करूँगा, और फिर उसके बाद मैं फाइंड करूँगा कि भैया पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, और उसका मैक्सिमम कहाँ जा रहा है, मिनिमम कहाँ जा रहा है, दोनों को मैं माइनस कर दूंगा, तो वहाँ से मेरा डेल्टा ई निकल करके आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केल दे रखा है तो मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगा डेल्टा ई के साथ, तो वहाँ से आप लोगों की एक डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी। हमें ये भी पता है कि डेल्टा ई की वैल्यू होती है आई ओमेगा स्क्वायर सी एस, जो आई रहेगा वो क्या रहेगा, एम के स्क्वायर,
मास इंटू रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जो भी मुझे वैल्यू दे रखी है वहाँ से मैं एक एक करके सब्स्टिट्यूट करूँगा और इक्वेशंस वगैरह यूज़ करके मैं सॉल्व करूँगा। दैट इज़ द बेसिक थिंग, इसमें कुछ ज़्यादा उतना सोचने की ज़रूरत नहीं। अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए लाइक के साथ, ठीक है। सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से कहिए, रिश्तेदारों से कहिए, घर वालों से कहिए सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। और साथ में नेक्स्ट आप किस पर वीडियो चाहते हैं सो प्लीज़ कमेंट करिए उस वीडियो पर भी। थैंक यू सो मच आप इतना प्यार देने के लिए। आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, नहीं क्लियर हुई हैं जस्ट कमेंट इट डाउन ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे आइडिया दीजिए कि आपको किस बारे में वीडियो चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।